नमस्ते। आज हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्त करना, परंतु मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थायी शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गौरी का आक्रमण करने का कारण उत्तर भारत की राजनैतिक दशा का उसके अनुकूल होना था। पंजाब को वह अपना प्रदेश समझता था क्योंकि वह गजनी में शासन कर चुका था। भारत पर आक्रमण करने से उसे साम्राज्य निर्माण, यश, धन एवं शक्ति प्राप्त करना था। उपरोक्त कारण से उसने भारत पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण सन 1175 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात 1205 ईस्वी तक लगातार मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता रहा। गौरी ने सन 1175 ईस्वी एवं 76 में मुल्तान एवं कच्छ पर आक्रमण किया। इसके पश्चात सन 1178 एवं 79 ईस्वी पर गुजरात पर आक्रमण किया था, परंतु उसका सामना अहिंदवाड़ा के नरेश मूलराज सोलंकी से हुआ, जिसने गौरी पराजित किया। इसके बाद गौरी ने सन 1179 से 1182 ईस्वी के बीच पेशावर और लाहौर पर सफल आक्रमण किया। पंजाब पर गजनी वंश का शासन था, पेशेवर को नहीं बचा पाया। इससे पंजाब विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। मोहम्मद गौरी ने सन 1185-86 ईस्वी में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया एवं सफलतापूर्वक विजय हासिल कर ली। पंजाब की विजय से मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी थी। सन 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भटिंडा आक्रमण से राजा पृथ्वीराज चौहान चिंतित हुए कि वह राज्य चौहान की सीमा में आता था। मोहम्मद गौरी भटिंडा को आसानी से जीतकर पुनः वापस चला गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए 100 राजपूतों राजाओं ने एक संगठित संघ बनाया। सन 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय। तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह से हार से बौखलाया मोहम्मद गौरी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया और पुनः उसने सन 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किया। इस युद्ध में उसने छल की नीति को अपनाया और पृथ्वीराज चौहान को पराजय किया। सन 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद्र पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया और उसको बंदी बना लिया। यह युद्ध चंदावर नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद्र जीतने ही वाले थे, परंतु जयचंद्र को गलती से एक तीर लगने के कारण मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को बंदी बना लिया और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। गौरी ने 1195-96 में बयाना और ग्वालियर पर अधिकार किया। 1197 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि भारत पर तुर्की शासन का सत्ता काबिज हो गई। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण दिल्ली पर इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई। धन्यवाद।